यूट्यूब फैमिली को मेरा अभिनंदन। मैं बेदी एफएन डिज़ाइन की रचना करते हुए एक सुंदर सी आध्यात्मिक कहानी लक्ष्मण की जीवन संगिनी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आप कहानी व एफएन दोनों को एंजॉय कीजिएगा। अयोध्या के राजमहल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ राजमहल ही नहीं, पूरी अयोध्या ही सूनी थी। न बच्चों के खेलने का शोर था। पूरे राज्य ने जैसे उदासी की कोई चादर ओढ़ ली थी, और इस उदासी की वजह थी राजा राम का 14 साल का वनवास पर जाने का फैसला। राम की सौतेली माँ कैकेयी ने जब उन्हें वन जाने के लिए कहा, तब उन्होंने उनकी बात मानने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। राम के साथ साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन जा रहे थे। एक ही दिन में पूरा राज परिवार टूटता बिखरता नजर आ रहा था। राजा दशरथ खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। वो राम का नाम लेते लेते बेहोश हो रहे थे। रानी कौशल्या और सुमित्रा कभी अपने पति को संभालती तो कभी बेटे राम और लक्ष्मण को वन जाने से रोकने की कोशिश करती। राजमहल के हर कोने से सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी, सिर्फ एक कमरे को छोड़कर, और वो कमरा था राजकुमार लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला का। जब लक्ष्मण उर्मिला से वन जाने की बात कहने उर्मिला के कक्ष में गए, तो उर्मिला कुछ देर बिल्कुल शांत खड़ी रही। फिर जैसे ही उन्होंने कुछ कहना चाहा, उनसे पहले लक्ष्मण बोल पड़े, हम वन में भैया और भाभी की सेवा पूरी निष्ठा से तभी कर सकेंगे जब आप यहीं राजमहल में रहेंगी। उर्मिला अब भी चुप थी। कुछ देर पहले वो जो कहना चाहती थी वो कहे बिना चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। लक्ष्मण उर्मिला के इस बर्ताव से हैरान थे। फिर कुछ देर बाद उर्मिला कमरे में वापस लौटी तो उनके हाथ में रुद्राक्ष की एक माला थी। वो सीधा चौकी पर बैठकर अपने बालों का जूड़ा बनाते लक्ष्मण के पास गई और बिना कुछ कहे रुद्राक्ष की वो माला उनके जूड़े में लपेटने लगी। लक्ष्मण अपने सामने लगे शीशे में उर्मिला के चेहरे को एकटक देखते रहे। शायद अपनी पत्नी की मन की दशा को उनके चेहरे के भाव से समझने की कोशिश कर रहे थे। खुद कोशिश करने के बाद भी लक्ष्मण को उर्मिला के चेहरे पर न उदासी के भाव दिखे और न ही कोई नाराजगी। वैसे सच कहूँ तो मुझे इस वक्त उर्मिला में उस फौजी की पत्नी का अक्ष नजर आ रहा है, जो सरहद पर जाते अपने पति को लेकर फिक्रमंद तो होती है पर कभी जाहिर नहीं करती, जिसका मन पति से दूर रहने के दर्द से भरा होता है, पर वो अपने आंसुओं को अपने पति की कमजोरी नहीं बनने देती। उर्मिला भी शायद यही कोशिश कर रही थी, पर जब लक्ष्मण ने धीरे से उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, उर्मिला, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम्हारा ये मौन हमें पीड़ा दे रहा है। तब उर्मिला कुछ पल के लिए कमजोर पड़ती दिखी। वो अपने मन का सारा दर्द, पति के लिए फिक्र, उनसे दूर होने की पीड़ा, सब कुछ कह देना चाहती थी, पर फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। अपनी आंखों में उतर आए आंसुओं को छिपाने के लिए
वो लक्ष्मण की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। धीरे से बोली, सुमित्रा नंदन, आपके निर्णय का विरोध होता तो मैं तुम्हारे साथ वन जाने के लिए तैयार खड़ी होती। उर्मिला के इस जवाब ने लक्ष्मण के सर से जैसे कोई बोझ उतार दिया था। अब वो बिना किसी अपराध के अपने भाई और भाभी का साथ देने वनवास में जा सकते थे। मुस्कुराते हुए लक्ष्मण उर्मिला के सामने गए, उनको अपनी बाहों में भर लिया। उर्मिला ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें कस के बंद कर दी। वो उस स्पर्श को, उस पल को कैद करके रख लेना चाहती थी ताकि अगले 14 वर्ष इन यादों के सहारे खुद को टूटने और कमजोर पड़ने से बचा सके, क्योंकि वो जानती थी कि उनका टूटना बहुत से लोगों को बिखेर देगा और उर्मिला ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहती थी। शायद तब अगले दिन राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से दूर वन के लिए निकल रहे थे। तब हर अयोध्या वासी की आंखों में आंसू थे, आंखें नम थी। सिवाय उर्मिला के वो कभी रो रो कर बेहाल हुई कौशल्या व सुमित्रा को संभाल रही थी, तो कभी बेहोशी की हालत में अपने कमरे में लेटे राजा दशरथ को, जो बार बार होश आने पर राम को अपने सामने लाने की जिद कर रहे थे। उर्मिला हर बार मुस्कुराते हुए राम के वापस आने का भरोसा दिला रही थी और दशरथ उनकी आंखों में छलकते उम्मीद पर भरोसा करके वापस बिस्तर पर लेट जाते थे। वैसे उर्मिला से दूर होना लक्ष्मण के लिए भी आसान नहीं था। उन्हें कभी पेड़ों से आती हवा में उर्मिला की हंसी सुनाई देती, तो कभी रात के सन्नाटे में पलकें बंद करते ही उनका चेहरा दिखता। शायद इसलिए लक्ष्मण ने रात को सोना ही छोड़ दिया था। वो दिन भर राम और सीता की सेवा में लगे रहते और रात भर जाग कर कुटिया में पहरा देते। लेकिन जो मन में बसा हो उसे भुलाना आसान नहीं होता। तभी तो लक्ष्मण जब लकड़ियां लेकर लौट रहे थे तो तालाब में कमल को देखकर अचानक रुक गए। उन फूलों ने लक्ष्मण को उर्मिला का मुस्कुराता चेहरा याद दिला दिया था। शादी के बाद उन्होंने ऐसे पुष्पों की माला उर्मिला को तोहफे में दी थी। जानते थे उर्मिला को कीमती गहने से ज्यादा फूलों से प्यार था और कमल का फूल तो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय था। फिर चाहे उर्मिला कितनी भी नाराज हो, कमल के फूलों को देखते ही उनके होठों पर मुस्कान आ जाया करती थी। शायद लक्ष्मण ये नहीं जानते थे कि उनके वन जाने के बाद मुस्कुराहट उर्मिला के चेहरे का रास्ता भूल गई थी। साज श्रृंगार से प्यार करने वाली उर्मिला के बाल बिखरे हुए थे। न बालों में गजरा था, न आंखों में काजल, न होठों पर कोई लाल रंग। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से खुद को आईने में देखा ही न हो। वैसे उर्मिला ने अपने लिए वक्त ही कहाँ छोड़ा था। वो अपना सारा वक्त राजमहल के इंतजाम में लगा देती थी। राज परिवार के खाने से लेकर साफ सफाई तक सारे काम उर्मिला अपनी निगरानी में करवाती थी। और उस दिन बगीचे में पानी देने खुद ही आ गई थी। उर्मिला ने खुद को तो भुला दिया था, पर लक्ष्मण की याद हर पल हर क्षण उनके साथ थी। तभी तो बगीचे में पानी देते देते बगीचा कब तालाब में तब्दील होने लगा। इसका पता उर्मिला को तब चला जब दासी ने उनको आवाज दी। उर्मिला जब अपने भीगे हुए कपड़े बदलने अपने कमरे में पहुंची तो देखा
कि दासी उनके कमरे की चादर बदलने जा रही थी। उन्होंने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? दासी घबरा कर पीछे हट गई, सर झुका कर बोली, राजकुमारी जी, बस ये चादर बदल रही हूँ। नहीं, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 14 वर्षों तक हमें इस कक्ष में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, उर्मिला ने कुछ तेज आवाज में कहा था। दासी उसी वक्त कमरे से बाहर चली गई। उर्मिला ने उस आधी बिछी और आधी बिखरी चादर को फिर से ठीक किया और गीले कपड़े बदलकर उस पर लेट गई। लक्ष्मण को वन गए कई दिन बीत गए थे। चादर से आती उनके इत्र की खुशबू उन्हें आज भी महसूस हो रही थी। यही नहीं, वन जाने से पहले लक्ष्मण ने जो कपड़े पहने थे वो आज भी संदूक के ऊपर वैसे ही रखे थे। उर्मिला ने न उनको धोबी को धोने दिया था और न ही संदूक के अंदर रखा था। सिर्फ ये चीजें ही नहीं, कमरे की खिड़की के पास कुछ रंग और एक अधूरी तस्वीर भी रखी थी। ये तस्वीर लक्ष्मण की थी जिसे उर्मिला खुद बना रही थी। रंगों से उन्हें बहुत लगाव था। एक दिन लक्ष्मण ने उनको चिढ़ाते हुए कहा था, हम तो आपको चित्रकार तभी मानेंगे जब आप हमारा कोई चित्र बनाएंगे। बस उसी दिन से उर्मिला छिप छिप कर ये चित्र बना रही थी। सोचा था शादी की अगली वर्षगांठ पर लक्ष्मण को उपहार के रूप में देंगी। उस वक्त नहीं जानती थी कि अगले 14 साल शादी की हर वर्षगांठ पर वो अकेली होंगी, अधूरी होंगी, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। उर्मिला बिस्तर पर लेटे लेटे उस तस्वीर को देख रही थी। उसी वक्त एक दासी घबराई हुई दौड़ते हुए उनके पास आई। राजकुमारी, वो महाराज, क्या हुआ पिताजी को? दासी के मुंह से महाराज का नाम सुनते ही उर्मिला बिस्तर से उठ गई। दासी उनके सवाल का जवाब देती वो दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गई। जब उर्मिला महाराज दशरथ के कमरे में पहुंची तो देखा कि वो बिस्तर से नीचे गिर पड़े थे। रानी कौशल्या व सुमित्रा सेवकों की मदद से उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटा रहे थे। उर्मिला ने बिना एक पल गंवाए वैद्य के पास बुलावा भेज दिया और खुद अपने ससुर के सिराहने बैठकर हथेली मलने लगी। आंखें बंद किए दशरथ बस राम का नाम लिए जा रहे थे। उर्मिला ने एक बार पहले की तरह राम के वापस आने का दशरथ को भरोसा दिलाना चाहा, पर इस बार देर हो चुकी थी। एक आखिरी सांस के साथ ही राजा दशरथ की हथेली उर्मिला के हाथों से फिसल गई। 4 पुत्रों के होते हुए भी जब राजा दशरथ ने आखिरी सांस ली, उस वक्त उनके पास कोई नहीं था। राम लक्ष्मण वनवास में गए थे। भरत शत्रुघ्न अपने नैनिहाल गए थे। पिता की मौत का समाचार मिलने पर भरत जब अयोध्या लौटे तो यहाँ एक और दुख उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें जब ये पता चला कि उनकी माँ ने उनको राजा बनाने के लिए उनके बड़े भाई राम को वनवास भेज दिया तो बहुत नाराज हुए। अपनी माँ के किए अपराध को भरत खुद को ही दोषी मानने लगे। उन्हें पश्चाताप के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो पूरे परिवार के साथ वन जाएंगे और राम को वापस अयोध्या लेकर आएंगे। राजा दशरथ की मौत से दुखी परिवार को खुशी की एक किरण नजर आई थी। कौशल्या और सुमित्रा की आंखों में अपने बेटों से मिलने की चमक साफ दिख रही थी। एक उम्मीद उर्मिला के मन में भी जगी। लक्ष्मण और उनका वियोग खत्म होने की उम्मीद। सुबह उर्मिला बहुत दिनों बाद आईने के सामने बैठी थी।
दासी जब उनके बाल बनाने आई तो उन्होंने उसे रोक दिया। फिर खुद ही अपने बालों में बेला के फूलों की माला सजाने लगी। आंखों में काजल, होठों में लाल रंग। उस दिन उर्मिला एक नए ही रूप में दिख रही थी। जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखते ही सुमित्रा ने उनके माथे पर काला टीका लगा लिया था। डर रही थी कि कहीं उनकी बहू की उम्मीद को किसी की नजर न लग जाए। 4 दिनों की यात्रा के बाद पूरा राज परिवार चित्रकूट पहुंचा था। वहां राम वन में अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में बैठे थे। सीता मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही थी और कुछ ही दूर पर लक्ष्मण कुल्हाड़ी से लकड़ियों के टुकड़े कर रहे थे। वहां पहुंचकर जब भरत व पूरा परिवार राम को अयोध्या चलने के लिए मना रहा था, तब सबकी नजर बचाकर उर्मिला लक्ष्मण के पास पहुंच गई और अपनी ओढ़नी के कोने से उनके माथे पर आया पसीना पोंछने लगी। उस वक्त न लक्ष्मण ने उनसे कुछ कहा और न उन्होंने लक्ष्मण से कुछ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने एक दूसरे की आंखों से ही एक दूसरे का दिल का हाल जान लिया था। कुछ देर बाद उर्मिला ने अपने साथ लाए थैले से एक बर्तन निकाला और लक्ष्मण की ओर बढ़ा दिया। लक्ष्मण ने कपड़े से ढके उस बर्तन को देखा तो उसमें खीर थी, उनका सबसे पसंदीदा व्यंजन। उन्होंने बर्तन को वापस कपड़े से ढका और एक ओर रख दिया। फिर उर्मिला के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भैया और पिताजी को दिए वचन को पूरा किए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। हमें 14 वर्ष बीतने का इंतजार करना ही होगा। ये सब कहते हुए लक्ष्मण की आंखें लगातार उर्मिला की आंखों में उतर आए, तकलीफ को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो एक बार फिर से असफल रहे। ये जनक दुलारी अपनी खुशियां तो सबसे साझा कर लेती थी, पर अपने मन में भरा दर्द किसी तक नहीं पहुंचने देती थी। उधर भरत राम को वापस चलने के लिए मनाने में नाकाम रहे। पूरा परिवार जिस उम्मीद से वहां गया था वो टूट गया। सभी को खाली हाथ अयोध्या वापस लौटना पड़ा, सिवाय उर्मिला के। उर्मिला के हाथ में लक्ष्मण का दिया एक मोरपंख था। वो सिर्फ एक मोरपंख नहीं था, लक्ष्मण के उनके करीब होने का एहसास था, जो अब हर वक्त उर्मिला के साथ रहता था। वो कभी उसे अपने गालों पर फिराती तो कभी सिराहने रख के सोती। कमरे में रखी उस अधूरे तस्वीर में भी उस मोरपंख से रंग भरने लगी थी। लक्ष्मण के वहां न होने पर भी उर्मिला ने उनके होने का एहसास ढूंढ लिया था, लेकिन सुमित्रा को अपनी बहू की खामोशी, उनका हर वक्त खुद में खोए रहना परेशान कर रहा था। और फिर एक दिन वो अपने मन की बात कहने उर्मिला के पास पहुंच गए। उस वक्त उर्मिला कमरे की खिड़की के पास खड़ी दूर दक्षिण दिशा की ओर देख रही थी। सुमित्रा धीरे से उनके करीब गई और अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया। पुत्री, तुम लक्ष्मण से बिछड़ने की पीड़ा बाहर क्यों नहीं आने देती? अपने आंसुओं को बांध कर क्यों रखा है? निकल जाने दो सारा दुख, मन शांत हो जाएगा। सुमित्रा के सवालों को सुनकर उर्मिला कुछ देर खामोश रही, फिर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, माँ, आपकी पुत्री तो हर समय हमारे मन में है, तो फिर बिछड़ना कैसा? आंसू किस लिए? और दक्षिण दिशा तो हर समय हमारे नेत्रों के सामने है, फिर उनसे दूरी कैसी? फिर इतना कहकर उर्मिला फिर से खिड़की की ओर बढ़ गई।
और उनकी आंखें दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी। उस दिशा की ओर ही तो था चित्रकूट। लक्ष्मण, राम, सीता के साथ वनवास के दिन काट रहे थे और वो इतनी दूर से ही उनको अपने करीब महसूस कर रही थी। खुद को दी हुई चुनौती उर्मिला ने जीत ली थी। अपने वियोग को अपने प्रेम से हरा दिया था। बस कहानी इतनी सी और एप्पल डिजाइन भी इतनी सी। आप लोग कहानी को, एप्पल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।